हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यूज़ बाय चिंतन। अब मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि जो मैंने मस्तराम का रिव्यू दिया था वो काफ़ी शॉर्ट था और उनको थोड़ा रिव्यू डिटेल में चाहिए। आई वॉज रादर सरप्राइज्ड। एनीवेज, आई एम हियर बैक। थोड़ा डिटेल में देता हूँ रिव्यू आपको। वैसे तो वेब सीरीज़ में कुछ खास है नहीं, बट फिर भी काफ़ी ऐसे शोज़ की जो है वो काफ़ी ऑडियंस होती है। एनीवेज, मस्तराम जो है वो मनाली में बेस्ड है। 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है, आधे घंटे के सारे एपिसोड्स हैं। MX प्लेयर पे अवेलेबल है। इसके जो मेन स्टार हैं वो मतलब मेन कलाकार जो हैं वो है अंशुमन झा, जो राजा राम AKA मस्तराम का रोल प्ले कर रहे हैं। उनको बचपन से ही उन्होंने उनके मामा ने पाल पोस के बड़ा किया होता है। उनके मामा का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है जगत रावत। वो एक उभरते हुए कलाकार हैं, राजा राम। वो काफ़ी टाइम से एक नावल लिख रहे हैं, जैसे देविका की व्यथा करके, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पा रही है। जो पब्लिशर है वो बोलता है कि इसमें मसाला नहीं है, जो पब्लिक को चाहिए पढ़ने के लिए वैसा मसाला लेके आओ। तो स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पाता है। तो उसका एक फ्रेंड है गोपाल करके, विच इज़ प्लेड बाय आकाश थाबड़े। वो उसको एक अडल्ट मूवी दिखाने लेके जाता है और वो बोलता है कि जो पब्लिशर है उसको ये मसाला चाहिए। तो उसको फिर दिमाग में रखता है, मतलब ही गेट्स एन आइडिया। और जो पब्लिशर कौन है, पब्लिशर इज़ नन अदर देन विपिन शर्मा। मतलब विपिन शर्मा इज़ द नेम ऑफ द एक्टर, द कैरेक्टर्स नेम इज़ दुर्गा प्रसाद। तो दुर्गा प्रसाद उसको बोलता है कि थोड़ा मसाला डाल के आओ। फिर उसको फिर वो ऐसा उसको ये सलाह भी देता है कि अगर तुम इस तरह की बुक्स लिखोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे कमाने हैं तो तुमको थोड़ी इरोटिका डालना पड़ेगा अपने बुक्स में, मसाला जिसको वो बोलता है, कैटेगराइज करता है, वो डालना पड़ेगा, तभी तुमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारी फैमिली चल पाएगी। एनीवेज, वो अलग अलग उसकी जो भी, फिर वो जो है इंस्पिरेशन लेता है अपने आसपास के लोगों से जो मनाली में रहते हैं। उसकी इंस्पिरेशंस, उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर से भी वो काफ़ी इंस्पिरेशन लेके कहानियाँ लिखता है। जैसे मान लो कि फ़र्स्ट जो कहानी वो लिखता है वो उसी की गांव में मनाली में एक बस में चनाचोर गरम बेचने वाली लड़की रानी, उसको फैंटेसाइज करके एक कहानी लिखता है। उसके बाद उसके टीचर के ऊपर लिखता है, उसकी फियांसी की सहेलियों के ऊपर लिखता है, उसकी फियांसी की बुआ के ऊपर लिखता है। उसके अंदर कामासूत्रा का भी सीन डाल दिया है, जस्ट टू टिटिलेट द ऑडियंस। फिर एक धोबन का भी एक सीन डाल दिया है। फिर प्लेन प्लेन के वॉशरूम में भी एयर होस्टेस और पैसेंजर का सीन डाल दिया है। मेरा फिर एक एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर का सीन है लास्ट। फिर बनिए का और उसकी कस्टमर का सीन है। लास्ट एपिसोड में फीमेल TC और खुद मस्तराम का सीन है। और मस्तराम का खुद उसकी बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर के साथ। आई मीन, लेट मी टेल यू फ्रेंकली ऑनेस्टली, 10 एपिसोड्स हैं सीरीज़ के, उसमें से 5 एपिसोड तो सिर्फ इन्होंने एरोटिका पे डाल दिया है। समझ में नहीं आता है कि इस तरह की सीरीज़ क्यों बनाई जाती है। पैरेलल स्टोरी भी चल रही है क्योंकि वन फाइन डे राजा राम को एक लड़की दिखती है मार्केट में, तारा अलीशा बेरी जिन्होंने रोल किया है मधु का। उसको देखते ही उसको प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट मधु को। वो उसको मतलब उसे शादी करना चाहता है, लेकिन मधु जो है वो मस्तराम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऑब्वियसली बिकॉज वो अश्लील किताबें लिखता है। तो वो मधु को बताता ही नहीं है कि वो मस्तराम है, सब उसको राजा नाम के नाम, उसको ओरिजिनल नाम से ही जानते हैं। फिर एक 9th एपिसोड में राजा राम को ऑफ़र आती है दुर्गा प्रसाद से कि भाई मुंबई में एक प्रोड्यूसर है जो इस तरह की एरोटिका मूवी बनाना चाहता है और तुमको एज अ राइटर लेना चाहता है। तो वो अपनी मामा को, फिर मधु को और उनके माँ बाप को ट्रेन में ले जाके मुंबई लेके जाने की सोचता है। सब मुंबई जा रहे हैं ट्रेन में। और लास्ट एपिसोड में है जो ट्रेन में दोनों सो रहे हैं, रात को, आधी रात को मधु की नींद खुलती है और उसके हाथ और राजा राम के हाथ में बुक्स और थोड़े पेपर्स पड़े होते हैं और वो पढ़ लेती है।
तब उसको पता चल जाता है कि राजा राम ही मस्त राम है, उसका दिल टूट जाता है। और फिर क्या होता है वो आपको सीज़न 2 में दिखेगा। यस गाइस, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक सरदर्द है कि सीज़न 2 भी आएगा शायद इसका, क्योंकि जिस नोट पे मतलब 10th एपिसोड ख़त्म किया है, 100% सीज़न 2 आने की शक्यता है। सो जिस ऑडियंस को इस तरह की एरोटिका वेब सीरीज़ देखने का बड़ा शौक़ है, फॉर एग्जांपल XXX है या गंदी बात है, समथिंग लाइक दैट, ऑन ऑल्ट बालाजी एंड Z5, सो आपको सीज़न 2 के लिए इंतज़ार रहेगा। एनीवेज देयर इज़ नथिंग, मैंने जैसे बताया 5 एपिसोड तो इन्होंने सिर्फ इरोटिका में डाल दिए हैं। और मान लो कि अगर जो मस्तराम का सीन नहीं है और किसी और का सीन चल रहा है, उसमें इन्होंने मस्तराम का डायलॉग्स, हिंदी डायलॉग्स भी डाल दिए हैं सीन के दौरान। सो काफ़ी इरिटेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा लंबे सीन्स डाल दिए हैं जो इरिटेट करते हैं, ज़्यादातर एनॉय करते हैं, और ज़्यादातर मुझे तो हंसी आ रही है। तो ऑनेस्टली आई वाज रियली, क्योंकि कुछ टाइटल्स हैं बुक्स के वो भी काफ़ी कॉमिक है, जैसे मान लो कि बनी का लॉलीपॉप इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ द बुक्स ही राइट्स। So the sole purpose of the web series is just to incite, titillate people, गुदगुदाने की कोशिश की गई है, nothing else। 90s 80s और लेट 80s और 90s में बेस्ड है ये वेब सीरीज़। उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं, तो लोग बुक्स पढ़ के ही एंजॉय किया करते थे। सो बिल्कुल ट्रैश है ये सीरीज़, नथिंग टू वॉच अबाउट। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है अब दोस्तों इस सीरीज़ की, कि आपकी हिंदी की वोकेबलरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा हिंदी मैंने कभी सुना नहीं है आजकल वेब सीरीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही वेब सीरीज़ तो होती है, लेकिन हिंदी वेब सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादातर इंग्लिश में ही डायलॉग्स यूज़ हो रहे हैं। एनीवेज, जिन लोगों को ये, जिस ऑडियंस को ये पसंद आएगी मस्तराम, वो तो देखने ही वाली है। बट आई फाउंड इट रियली ट्रैश, बोरिंग, overly erotic, and that's what my review is. Detailed review is. I'll see you soon. Bye.